आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। हमारे ये पड़ोस के देश हैं, उनमें कोई भी खिलाड़ी क्रिकेटर यानी कि शामिल नहीं है। पाकिस्तान के तो होते ही नहीं थे, हालाँकि 2007 से इनिशियली पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल का हिस्सा बनने का मौका मिला था, लेकिन अब उस सूची में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। 2020 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेगा। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब। और ये शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद दो बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे। केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए। शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे। केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया। सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर। आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी, की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे जाने दीजिए। दूसरा जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं। मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था। लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी ख़राब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। बांग्लादेश में क्रिकेट का टैलेंट जो है काफ़ी डाउन हो गया। 12 बांग्लादेशी प्लेयर थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए। 2 ऐसे थे जो नाम आया, 10 प्लेयर को तो इंटरेस्टेड ही लिस्ट में नहीं थे। अब जो 2 खिलाड़ी आए थे उनको भी बाहर नहीं मिला। जबकि अगर आप बाकी देखोगे एशियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में जैसे खास तौर पर, और ये शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद दो बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे। केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए। शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे। केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया। सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था,
इज गुड, बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तेफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया, एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर, आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे जाने दीजिए। दूसरा जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। बांग्लादेश में क्रिकेट का टैलेंट जो है काफ़ी डाउन हो गया। 12 बांग्लादेशी प्लेयर थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए, 2 ऐसे थे जो नाम आया, 10 प्लेयर को तो इंटरेस्टेड ही लिस्ट में नहीं थे। अब जो 2 खिलाड़ी आए थे उनको भी बायर नहीं मिला, जबकि अगर आप बाकी देखो 2025 की ऑक्शंस हो चुकी हैं और ऑक्शंस में 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 574 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 10 टीमों के द्वारा, और 574 में से 208 जो खिलाड़ी हैं वो विदेशी थे। अब आप सोचोगे कि मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ, बता ये रही हूँ कि उन विदेशी खिलाड़ियों में जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनमें कोई भी खिलाड़ी क्रिकेटर यानी कि शामिल नहीं है। पाकिस्तान के तो होते ही नहीं थे, हालांकि 2007 से इनिशियली पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल का हिस्सा बनने का मौका मिला था, लेकिन अब उस सूची में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। 2020 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्शन में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। और इस जगह ना मिलने की वजह से, हालांकि हम सब जानते हैं कि आजकल भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं, और जिसको लेकर काफी चिंता भारत की तरफ जताई जा रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बनी हुई है, हिंदुओं पर जो अत्याचार या नरसंहार हिंदुओं का जो हो रहा है, उस पूरी गंभीर जो स्थिति है उसको लेकर भारत काफी चिंताजनक है, और लगातार भारत इसको अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। लेकिन बीते दिनों जो हमने देखा कि इस्कॉन टेम्पल के चिन्मय दास जी, उनको किस तरह से उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनफैक्ट उनके ऊपर इल्जाम और उनके जो वकील उसकी हत्या की बात करें तो ये पूरा जो मामला है काफी गंभीरता के साथ काफी गहराता जा रहा है, और काफी भारत इस पे चिंता भी व्यक्त कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे जो कि आईपीएल का हिस्सा नहीं बने। तो ये जो अविश्वास का माहौल बांग्लादेश और भारत के बीच बना हुआ है, उसकी वजह से जो बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी है वो आईपीएल में उसकी बोली नहीं लगी। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि इन देशों के बीच जो भी तनाव है इसका असर बेचारे क्रिकेटर्स पे पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमारे यहाँ जो बेचारे उनकी आशा और जो पीसफुल लोग हैं वो इस की बात करते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी क्रिकेट या फिल्मों से क्या लेना देना, बेचारे आर्टिस्ट का तो कोई भी धर्म नहीं होता। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और आर्टिस्ट किस तरह से क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं this is the time to punish Bangladesh, and if we have to punish Bangladesh, we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में
एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का। इस सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग, वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगर बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए, नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में मिले हैं, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश इस बार आईपीएल में बांग्लादेश से एक भी प्लेयर खरीदे नहीं गए, यानी बांग्लादेश से कोई भी प्लेयर इस साल के आईपीएल खेलेगा नहीं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि ये बीसीसीआई के साजिश है, बीसीसीआई ऐसा करा रहा है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की ऑडियंस का कहना है कि वो बाइकआउट करेंगे आईपीएल को, लेकिन ये बात भूल गए कि आईपीएल बांग्लादेश से बाइकआउट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।